हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ACSIR की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है ACSIR.res.in, राइट। सो जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो विजिट करते ही आपके सामने एक फ्लायर आएगा जो कि है ये वाला, एडमिशन नोटिस जनवरी 2025 सेशन, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल, एग्रीकल्चरल, मैथ्स, देन बेसिकली PhD साइंसेज है, देन मेडिकल रिसर्च है, इंजीनियरिंग भी है, राइट, एंड IDDP भी है। तो इनकी तरफ से जो CSIR के लैब्स हैं, ऑल्सो कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के सारे, तो 82 टोटल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं करेंगे, 3 हैं। एक एप्लीकेशन में आप 3 लैब्स को सेलेक्ट करके उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन फ़ी के साथ, ठीक है। तो ये ओवरऑल जनरल सा प्रोसेस है। बाकी क्राइटेरिया की बात करें तो थोड़ा सा आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। मोस्टली यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है JRF की, फेलोशिप है तो वेल एंड गुड। सेकंड होती है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड। थर्ड होते हैं अगर आप किसी CSIR लैब के कोई स्टाफ हो, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और एनीथिंग, राइट। तो कोई अगर आप स्टाफ वगैरह है तो 3 कैटेगरीज होती हैं इन जनरल। बट जहाँ तक बात है नेट गेट की या इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप की, तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं, वो कर सकते हैं। बट इन जनरल ACSIR की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि आप ये एक्सपेक्ट करके अप्लाई करें या एडमिशन लेके आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो आप सोच समझ कर करिएगा। एक बार चाहें तो जिस लैब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा सो दैट आपको पता चल सके कि इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है या नहीं, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आप JRF वगैरह एंड आप अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो CSIR लैब्स ऑब्वियसली बेस्ट हैं इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप उसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था काइंड ऑफ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पे क्या हम डिस्कस करने वाले हैं या क्या कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वन मोर थिंग, अगर फेलोशिप मिलेगी तो ऑब्वियसली जो JRF के रेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलती है, राइट। सो देखिए, सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यहाँ पे आपको ये एक सेक्शन दिख रहा है जिसके ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। वाई ACSIR, इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। देन जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी ईमेल आईडी या उनका बेसिकली जो लिंक है, वेबसाइट है, वो भी आपको इस पर क्लिक करने पे मिल जाएगा। तो आपको इसको देखना होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एडमिशन एंड पोर्टल सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एडमिशन के लिए हम एडमिशन वाले इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा ऑब्वियसली एडमिशन पोर्टल। इसका लिंक भी आई विल ट्राई कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो यहाँ पे आप देखिए तो बेसिकली मेंशन किया हुआ है दैट ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। पोर्टल का लिंक यहाँ पे भी है, उस सेक्शन में भी था। अगर आप एडमिशन के बाद वाला सेक्शन देखें, बाद वाला ऑप्शन देखें तो उसमें एडमिशन पोर्टल था, ठीक है। तो ये 4 हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी है, PhD साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च में है। प्रोसीड कर सकते हैं आप टू ACSIR ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल अप्लाई करने और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्लिक हो सकते हैं, तो ये लिंक्स हैं, आप इन्हें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF एंड देख सकते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो अपडेट्स आती हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CSIR के 38 नेशनल लैब्स हैं, ICMR के 28 इंस्टीट्यूट्स हैं, देन DST फंडेड 6 इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट एक है MOEF की तरफ से फंड है, देन DBT का इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो बहुत अच्छे जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी यहाँ पे, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देख सकते हैं इन इंस्टीट्यूट्स की, एंड देन आप कॉन्टैक्ट करके फेलोशिप के बारे में पूछ सकते हैं अगर आपका कंसर्न हो तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी बाकी इन्फॉर्मेशन है तो इन्हें देख लीजिएगा। हम एक बार ये जो PDF है ना, उन्हें थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफली देख लेते हैं, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। और व्हाट एल्स आई कैन डू इज़, हम पहले पोर्टल पे विजिट करते हैं। आपको इनटेक वगैरह का ऑप्शन जो है वो मुझे दिखाना है। सो जब आप इस पर विजिट करेंगे तो देखिए, पहले तो इंस्ट्रक्शन है। जो एडमिशन प्रोसेस है 2 फेसेस में होता है। पहला है साइन अप, देन एप्लीकेशन फॉर्म। साइन अप करेंगे रजिस्टर वगैरह करके, देन आप फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल OBC WS के लिए एंड 500 है SC ST PWG के लिए, ठीक है। बाकी एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लीजिएगा, रिसीट वगैरह, एंड यस बाकी ये सब पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। फ़ीस बता दी। विमेन किसी भी कैटेगरीज़ के हों आपके लिए भी 500 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
टेनेबल इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। ऑब्वियसली मेडिकल रिसर्च हर इंस्टीट्यूट में नहीं होती ना, तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट देख सकते हैं आप, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, या ये बाकी की डिग्रीज़ हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, नेशनल लेवल फेलोशिप है, एंड नीचे 2 और हैं। अभी क्योंकि ये डेस्कटॉप मोड नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा, बट अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ एंड देन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं, पहले 16 थी लास्ट डेट, अभी जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 सितंबर, राइट। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इसके थ्रू यहाँ पे साइन अप लॉगिन करेंगे, एंड ये रहा ईमेल एड्रेस, जनरल ईमेल एड्रेस एडमिशन से रिलेटेड। आपको कोई क्वेरी है तो उसके लिए, ठीक है, ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनटेक कैसे देखना है, तो पहले हम इसे डेस्कटॉप व्यू में ओपन करते हैं। सो ये डेस्कटॉप साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव इनटेक लिखा हुआ है, राइट। देन सेंटर्स, फीस स्ट्रक्चर, FAQ भी है। तो अभी तो FAQ आई थिंक शायद है नहीं, आप देखिएगा शायद तब तक अवेलेबल हो। टेंटेटिव इनटेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इनटेक किस लैब में है। देखिए आई कैन डिस्कस, ऑब्वियसली मैं आपको बता सकती हूँ, पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक लैब में कभी इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे जो सीट्स हैं इनटेक है वो है, ठीक है। तो रेगुलर है, इंटरनल है, साइंसेस में है, साइंसेस में तो ज़्यादा है ऑब्वियसली, बाकी IDDP भी है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप पहले देख लीजिएगा, आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स पे जाइएगा, ठीक है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके लिए यू कैन अप्लाई, राइट। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट करिएगा, फिर आप देखिएगा कि उन इंस्टीट्यूट्स में सीट है कि नहीं, राइट। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन प्रोसीड, अगर है तो यू कैन अप्लाई, और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में, नेक्स्ट एप्लीकेशन का वेट कर सकते हैं। सो येस 82 इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड इनमें से कुछ हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, सब नहीं करते हैं, ठीक है। सो येस ये बेसिक था, फीस स्ट्रक्चर वगैरह प्लीज़ देख लीजिएगा, सेंटर्स के बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अभी टाइम है, जब मैं ये वीडियो अपलोड आई थिंक 15-16 तक कर दूँगी, तो प्लीज़ अच्छे से देख कर उसके बाद अप्लाई करिएगा। अब हम बात करते हैं PhD साइंसेस की। तो देखिए ये जो PDF का लिंक मैंने दिखाया था, तो उसमें ये सारे ओवरव्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो PhD साइंसेस के लिए क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स ही है, मास्टर्स है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन है इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ एंट्री देखिए लिखा हुआ है नेशनल लेवल फेलोशिप। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, राइट। बट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए क्या लिखा है, दैट एप्लीकेंट्स विदाउट एनी नेशनल फेलोशिप कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स, ठीक है। बट जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है वो सिर्फ इन इंस्टीट्यूट्स पे है। अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स के लिए कर रहे हैं तब तो आप 100% श्योर हो सकते हैं, राइट। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा, आई डोंट थिंक कि और किसी में इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, राइट। एंड यहाँ पे लिंक भी हैं, आप इन पे विजिट करके देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स में फेलोशिप है, या फिर आप स्टाफ हो या इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है। स्पॉन्सर्ड तो सबके लिए है, स्टाफ के लिए है, जो भी ICMR के को छोड़ करके बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए। एंड यस तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, प्रोसेस आपको बता दिया, अप्लाई कैसे करना है, फिर लिस्ट वगैरह आती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करेंगे। बाकी भी आप रिक्वायरमेंट्स के लिए देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी बता दी, फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देन यहाँ इवैल्यूएशन और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी चीज़ें हैं। तो लिंक्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई हैं, देख लीजिएगा, एंड बाकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का भी मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। ये IDDP है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। ये डायरेक्टली बैचलर्स के बाद होता है, ठीक है। एंट्री में सेल्फ स्पॉन्सर्ड है या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं आप, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सब में सेम दी हुई है, राइट। तो देख लीजिएगा, अगर आपको कोई और इशू है तो अभी टाइम है, इसलिए मैं कह रही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट उससे पहले आप इन्हें मेल ज़रूर कर लीजिएगा। मेल करने से कुछ लॉस नहीं होता है, ऑफिशियल सारी चीज़ें होती हैं। रिस्पॉन्स आए तब भी, नहीं आए तो आप रिमाइंडर भेज सकते हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आई कैन से, राइट। सो एनीवे ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर informations, and yes, that is it for today. Thank you so much for watching this video.